एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच के मामले को महाराष्ट्र सरकार चुनौती नहीं दे सकेगी। कोर्ट ने पटना में दर्ज की गई एफआईआर को भी सही माना। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये माना कि मुंबई पुलिस ने इस केस में जांच नहीं की है बल्कि सिर्फ इंक्वायरी की है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस केस से जुड़े हर मामले को अब सीबीआई ही देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे के रहस्य की छानबीन के लिए सीबीआई कॉम्पिटेंट जांच एजेंसी है और कोई भी राज्य पुलिस उसकी जांच में दखल न दे। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि इस मामले में कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई करेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुशांत का परिवार खुश है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती ने पटना की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला रिजर्व रखते हुए सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि फैसले से साफ हो गया कि बिहार सरकार की पूरी प्रक्रिया सही थी। अब मुझे पूरा भरोसा है कि सुशांत और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। बिहार से कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया। कहा, कांग्रेस पार्टी पहले से ही सीबीआई जांच की मांग करती आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि ऑर्डर कॉपी मिल जाती है तो जांच करेंगे और आगे की कार्रवाई तय करेंगे। कल से इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। 8 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कल से इंदिरा रसोई योजना शुरू होने वाली है। इसे लेकर जयपुर नगर निगम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि कल से इंदिरा रसोई योजना के तहत कई जगहों पर 8 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन सुबह से ही मंत्री शांति धारीवाल कोटा शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ समेत नगर विकास न्यास के प्रशासनिक अधिकारी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री शांति धारीवाल ने 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का निरीक्षण कर सभी कामों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। टोंक जिला एसीबी के जरिए भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए सादत अस्पताल के महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र बंसल को डीएनसी के बदले 1000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया। एसीबी ने यह कार्रवाई डॉक्टर बंसल के निजी आवास पर की, जहां कार्रवाई के दौरान परिवादी से ली गई 1000 रुपए की रिश्वत राशि और घर की तलाशी में 1,54,830 रुपए की नकदी बरामद हुई। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में जेडीए ने कार्रवाई कर अवैध निर्माण हटाए। बता दें कि यहां सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया जा रहा है। जयपुर में क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत एक साथ 40 जगहों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 13 तस्करों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए। टोंक में संदिग्ध हालत में महिला का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। घटना सदर थाना इलाके की है। बता दें कि महिला का शव खेत में बने उसके घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला। मृतक के पिता ने उसके पति और परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली पुलिस ने बीसलपुर के आशापुरा माता मंदिर में चोरी का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने चोरी के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों ने इस मंदिर से 15 लाख के आभूषण चुराए थे। 12 के छबड़ा में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां रात भर चली बारिश से कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। पाली के रायपुर इलाके के इंदिरा कॉलोनी के पास कानाराम कुआवत नाम के शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में प्रेम प्रसंग की वजह हत्या करना कबूल किया। आपको बता दें कि बीते 17 अगस्त को इंदिरा कॉलोनी के पास कानाराम कुमावत की खून से सनी लाश मिली थी। मृतक के परिजनों ने बताया पुलिस को कि कानाराम जन्मदिन पार्टी में जाने की बात कह रहा था। मोटरसाइकिल से घर से निकला था। पुलिस ने तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। दौसा में मेडिकल शॉप के दुकानदार की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल दुकानदार अपनी दुकान में बिजली नहीं आने के चलते उसे ठीक कर रहा था। इसी दौरान युवक को करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।
बाड़मेर के बीजराड़ थाने में करीब 3 महीने पहले दर्ज पॉक्सो मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर नाबालिग पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने परिवार के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। 12 मई को हुई घटना के आरोपी 3 महीने से फरार चल रहा है। माउंट आबू के रिहायशी इलाके में एक भालू घुसने के बाद हड़कंप मच गया। ये भालू नक्की झील के पास बने मकान के गार्डन में घुस गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे जंगल की तरफ खदेड़ा गया। भालू के अचानक रिहायशी इलाके में घुसने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। जोधपुर के केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के चलते ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। बारिश में नालों की सफाई का दावा करने वाली अजमेर नगर निगम की आज शहर के बाशिंदों ने पोल खोल दी। शास्त्री नगर में रहने वाले लोगों ने नाले से आ रही बदबू और जल जमाव के चलते हो रही परेशानियों को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द समस्या से निजात दिलाने की मांग की। अलवर के नाहरपुर गांव में डिप्थीरिया के संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। नाहरपुर गांव के 4 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी है। चिकित्सा विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग शुरू की। आज 444 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 142 बच्चों का टीकाकरण आधा अधूरा पाया गया। कोटा के कस्बे रामगंज मंडी में सब्जी फल विक्रेताओं ने नगर पालिका द्वारा सब्जी मंडी टैक्स वसूली का जमकर विरोध किया। क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर ने उन्हें मंडी टैक्स में राहत देने का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाओं ने उन्हें जाने दिया। भरतपुर में चोरी और अवैध वाहनों की रोकथाम को लेकर नगर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कड़ी सख्ती दिखाई। पुलिस ने अलग अलग जगहों से चालान काटे। पुलिस ने इस दौरान बगैर दस्तावेज वाले 23 और बिना मास्क पहने 7 वाहन चला रहे चालकों से जुर्माना वसूला। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, जिसे देखते हुए जयपुर में कई मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमाओं को सजाने संवारने में जुटे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें नुकसान की आशंका सता रही है। प्रथम आराध्य भगवान गजानन का जन्मोत्सव 22 अगस्त को देश भर में मनाया जाएगा। डूंगरपुर में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव को लेकर शहरों समेत गांव-गांव में गणेश भक्तों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला। एनपीसीएल के सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद रहीं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मेघालय तबादला कर दिया गया। सत्यपाल मलिक वहां तथागत राय की जगह लेंगे, जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय सेना ने इस साल भर्तियां टलने की खबर को गलत बताया। सेना ने कहा कि इस साल होने वाली भर्तियां टली नहीं हैं। राज्य सरकारों की सिफारिश के बाद आधार पर जल्द ये भर्ती की जाएगी। सेना के जरिए हिरासत में ले गए जाने के बाद माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकार कीता ने इस्तीफा दे दिया और संसद को भी भंग कर दिया। दरअसल माली पहले से ही जिहादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं और यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने इस्तीफा दे दिया। कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपने कर्मचारियों की सैलरी कट करने का ऐलान किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगस्त महीने से ही कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते में 50% की कटौती की जाएगी। मेट्रो के कर्मचारियों को अगस्त महीने से बेसिक सैलरी का 15.75% ही मिलेगा। बॉलीवुड अभिनेता संजय कैंसर के इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। ऐसे में संजय दत्त ने इलाज के लिए पहुंचे सभी से उनके लिए दुआ करने की अपील की। बता दें कि संजय दत्त को पिछले हफ्ते ही फेफड़ों में कैंसर होने का पता चला है। संजय दत्त के फेफड़ों का कैंसर एडवांस्ड स्टेज में पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल ने चेन्नई स्थित विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स की बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। कंपनी ने ये हिस्सेदारी करीब 620 करोड़ रुपए में खरीदी है। आपको बता दें कि नेटमेट्स ऑनलाइन माध्यम से ग्राहकों को फार्मासिस्टों से जोड़ती है, साथ ही ये ग्राहकों को दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी भी करती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। ये कुल मरीजों का 73% है। आपको बता दें कि देश में संक्रमण के अब तक 27,66,000 मामले सामने आ चुके हैं।
राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। आज 699 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 64,000 को पार कर गई। कोटा में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह आई रिपोर्ट में 36 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। कोटा में निरंतर कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार पहुंच गया। पाली में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़ा 3500 के पार पहुंच गया। राहत की खबर ये कि इनमें से 3073 मरीज ठीक हो चुके हैं और जिले में 393 एक्टिव केस हैं। भरतपुर में लगातार कोरोना का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। जिले में मरीजों की संख्या 3300 से ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,15,477 हो गई, जबकि 4,37,870 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 20,687 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,62,434 हो गई, जबकि 1,09,607 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 2,585 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,49,654 हो गई, जबकि 2,89,787 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 6,007 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,54,741 हो गई, जबकि 1,39,447 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 4,226 मरीजों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,06,261 हो गई, जबकि 2,18,311 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 2,820 मरीजों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,22,753 हो गई, जबकि 92,690 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,40,948 हो गई, जबकि 1,56,949 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 4,201 मरीजों की मौत हो गई। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,09,875 हो गई, जबकि 80,740 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट है। भारत में इससे मरने वालों की संख्या लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना को लेकर भारत में मृत्यु दर घटकर 2% पहुंच गई। 73% संक्रमित ठीक भी हुए। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। यहाँ 103 साल के एक कोरोना मरीज ने बीमारी को पूरी तरह से मात दी। इस बुजुर्ग मरीज का रिकवर होना केरल के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाल ही के दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बुजुर्ग मरीज का रिकवर होना अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू होगा। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के पहले 2 चरणों के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। इसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। बिहार के मधुबनी में नाबालिग छात्रा का शव गांव के ही युवक के घर से मिलने से सनसनी। युवक पर दोस्तों के साथ लड़की को अगवा करने पर गैंगरेप का आरोप। मौके से लोहे का रॉड बरामद। बिहार के बेतिया में बेखौफ अपराधी कपड़ा व्यवसायी के बेटे का अपहरण कर निर्मम हत्या। बिहार के पटना सिटी के खाजे कलां में बेखौफ अपराधियों ने उत्पाद विभाग के कर्मचारी को मारी गोली। कर्मचारी की हालत नाजुक। बिहार के मोतिहारी के छतौनी में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला। समस्तीपुर में 10 प्रखंडों के 61 पंचायत बाढ़ की चपेट में। बांध पर लोगों ने ली शरण। नहीं पहुंचा रहा राहत का सामान। छपरा के तरैया में एक मकान बाढ़ के पानी में समाया। 10 सेकंड में पानी में समाया मकान को पहले करा लिया गया था खाली। झारखंड के जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में घर के छत से कूदकर एक युवती ने की खुदकुशी। इंटर में पढ़ रही थी छात्रा। झारखंड के गोड्डा के दुबराजपुर गांव में नदी में डूबने से बुजुर्ग की मौत। खेत जाने के दौरान फिसलकर नदी में गिरे। झारखंड के कोडरमा के झुमरी तलैया में बेलगाम ट्रक ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान को कुचला। जवान की मौके पर ही मौत। झारखंड की रांची पुलिस ने नशे के बड़े कारोबार का किया पर्दाफाश। नारकोटिक्स विभाग की टीम ने करीब 15 लाख के गांजे को पकड़ा। एमपी के उमरिया के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार। मरीज और परिजनों को हो रही परेशानी। एमपी के दतिया में सर्राफा व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। सोमवार को हुई थी लूट की वारदात। एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। एमपी के बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग की टीम पर किया हमला। डिप्टी रेंजर समेत 2 हुए जख्मी। अवैध कब्जे को हटाने गई थी टीम। एमपी के आगर मालवा में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस। वीडियो हुआ वायरल। वाहन चोरी की आशंका में पकड़े गए थे आरोपी।
एमपी के आगर मालवा में अनुसूचित जनजाति के साथ हुई मारपीट की घटना ने पकड़ा तूल। अनुसूचित जाति आयोग ने लिया संज्ञान। नलखेड़ा प्रभारी की आयोग ने जमकर लगाई लताड़। एमपी के दमोह में नाले में बह गए 3 युवक, 2 की स्थानीय लोगों ने बचाई जान, 1 व्यक्ति की तलाश जारी। एमपी की उमरिया में बारिश से उफान पर नदियां, कई गांवों को जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। एमपी के जबलपुर में जल जमाव को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, स्मार्ट सिटी दफ्तर का किया घेराव, भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। एमपी के इंदौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले मंत्री तुलसी सिलावट पर कांग्रेस के सवाल, कांग्रेस ने की मांग, मंत्री के संपर्क में आने वाले लोग कराए जांच। एमपी के भिलाई में आने वाली गणेश चतुर्थी को लेकर सजी गणेश प्रतिमाओं की दुकान, छोटी प्रतिमाओं की ज्यादा डिमांड, कोरोना का दिखा असर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुंगेली मनियारी नदी का कहर, बाढ़ में करीब 25 लोग फंसे हैं। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम, लोगों को निकालने की कोशिश जारी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ चारों तरफ आसमान में घने बादल छाए हैं। सुबह से ही लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई और इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झमाझम बारिश से भरतपुर शहर की बाहरी कॉलोनियां जलमग्न हो गई। जगह जगह जल भराव की समस्या से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।